अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। मशहूर ठग नटवर लाल के बारे में कहा जाता है कि उसने ठगी करते हुए हिंदुस्तान की धरोहर ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। एक ऐसा ही मामला अब यूपी के अलीगढ़ में देखने को मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर इंडियन एयरफोर्स के प्रतीक के रूप में 2009 से खड़े हुए फाइटर प्लेन को किसी नटवर लाल ने ही OLX की साइट पर जाकर बेचने का ऐड दे दिया। इसकी कीमत रखी गई 9,99,99,999 रुपए। इस प्लेन को बेचने का ऐड 3 अगस्त को ही पोस्ट किया गया था। मामले की जानकारी जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, इस पोस्ट को नटवर लाल ने दोपहर बाद डिलीट भी कर दिया। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 2009 में माइक्रोयान MiG-23 गिफ्ट किया था। इसको AMU के इंजीनियरिंग विभाग के बाहर एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया था। इसका इस्तेमाल एयरफोर्स ने कई अहम युद्ध में किया था। लगभग 28 साल तक इंडियन एयरफोर्स में रहने के बाद इस प्लेन को AMU को गिफ्ट कर दिया गया था। इस पूरे मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद वसीम अली का कहना है कि हमें भी इस बात की जानकारी है कि किसी ने OLX पर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर सामने खड़ा हुआ प्लेन का ऐड डाला है। इसके बारे में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से ही बात हुई है, तो उनको भी इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। ये बिल्कुल फेक है, इसका AMU से कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी ने इसको बेचने से संबंधित कोई कदम नहीं उठाया है, लिहाजा जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है, उसको सही ना माना जाए। इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। बाराबंकी के मीरापुर गांव में लॉरे पब्लिक स्कूल में दिखा हिंदू मुस्लिम एकता, जहां पर सभी धर्मों के छात्र छात्राओं के परिवार को राशन किट बांटी गई। स्कूल के प्रबंधक मौलाना जफर अब्बास कुम्मी ने बताया कि लॉरे पब्लिक स्कूल की तरफ से साल में लगभग 2 से 3 बार राशन बंटवाया जाता है। यहाँ छात्रों के साथ आसपास गरीब परिवारों और बेवा महिलाओं को भी 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो तेल, 2 किलो चीनी, चाय पत्ती, साबुन, नमक, सब्जी आदि बांटी जाती है। मौलाना जफर अब्बास कुम्मी ने बताया कि जब से देश में कोरोना महामारी फैली है, तब से स्कूल की तरफ से 3 बार राशन गरीबों में बांटा जा चुका है। आपको बताते चलें कि लॉरे पब्लिक स्कूल में सभी धर्म के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शिक्षा का मंदिर अब बड़े स्तर के व्यापार का साधन बना हुआ है, तो वहीं लॉरे पब्लिक स्कूल गरीब बच्चों को आज भी मुफ्त में शिक्षा और राशन मुहैया करवा रहा है। इस मौके पर मौलाना जफर अब्बास कुम्मी ने बताया, ये आज जो ये लारा स्कूल मीरापुर में राशन खाद्य सामग्री तकसीम हो रही है, वितरित की जा रही है। ये जब से ये बीमारी महामारी चली है कोविड-19, तब से 4 मरतबा ये जो है वो लॉकडाउन में भी इससे पहले गरीबों को वितरित किया गया था, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, अरहर की 2 किलो तेल और 2 किलो शक्कर, 250 ग्राम चाय पत्ती, सब मिलाकर के 8-10 जो है वो सामग्री रहती है। और इसमें किसी मज़हब और किसी फिरके की कोई कैद नहीं है। और स्कूल के विद्यार्थियों को भी जो हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, उनको दिया गया। और ख़ासकर आज के मौके पर महामारी के सिलसिले में भी, और जो हमारा बकरीद का पर्व है उसकी मुनासिबत से भी आज करीब 125 लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस वक्त हमारे स्कूल में करीब 95 बच्चे हैं, जो बाहर से भी करीब 10 किलोमीटर से यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं। और वो स्कूल एक ही समुदाय के लोग हैं? नहीं, हर समुदाय के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। और हर समुदाय के जो शिक्षक शिक्षिकाएँ भी यहाँ पर जो हैं, जो स्कूल में जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये साल में एक बार बांटा जाता है या नहीं? साल में ये कई मरतबा बांटा जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन में शामिल होने वाले लोगों को प्रसाद के स्वरूप चांदी का सिक्का दिया जाएगा, जिसके एक तरफ राम दरबार है और दूसरी तरफ ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह। सभी मेहमानों को यह चांदी का सिक्का दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम है। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। पहले दिन गौरी गणेश की पूजा हुई है।
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला और दक्षिणी विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर रक्षाबंधन के पर्व पर गडोड स्थित रंगोली मंडप के पास झुग्गी झोपड़ियों में बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने गए। वहीं झुग्गी झोपड़ियों में जाकर राज्य मंत्री सुनील भराला और दक्षिण विधायक रविंद्र तोमर ने गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए वादा किया है और कहा है कि फॉर्म भरवाएं और मुझे उसकी लिस्ट दीजिए, मैं आगे अधिकारी से बात करके आपके लिए मकान की व्यवस्था करूंगा। राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा, तो हर्षोल्लास के साथ रक्षा बंधन पर्व मन रहा है, लेकिन वो संदेश की आवश्यकता तो आज ये है केवल कि जो 5 तारीख को भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर का जो शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में, हमारे साधु संतों के नेतृत्व में जो वहाँ पर शिलान्यास की जो नींव रखी जा रही है, ये सबसे बड़ा संदेश है और सबसे बड़ा उल्लास है। ये रक्षाबंधन पर्व से ही, आज से ही दिवाली के रूप में, आज से इस पर्व के साथ भगवान श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर, जो सैकड़ों साल से कई पीढ़ियों की इच्छा थी कि भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ बने, निर्माण हो, तो वो आज वो दिन कई सौ वर्ष बाद आया है। तो ये सबसे बड़ा संदेश हमारे सबके लिए यही है कि हम लोग जहाँ ऊपर भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जा रही होगी, हम यहाँ दीप प्रज्वलित करके उत्साह के साथ, जोश के साथ उस खुशी को अपनी दिवाली के रूप में मनाए, यही संदेश होगा सब। चार जिलों के बाढ़ क्षेत्र के दौरे पर निकले कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह राणा ने बहराइच पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बाढ़ क्षेत्र में जहां-जहां जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे वह नाव हो या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हो, उन्हें त्वरित गति से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहराइच में राहत के 1000 से अधिक पैकेट वितरित किए हैं और जहां जैसी आवश्यकता होगी उसे वैसे पूरा किया जाएगा। बहराइच के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री का गोंडा, बस्ती और आजमगढ़ का भी दौरा है। गन्ना मंत्री होने के नाते उनसे जब गन्ने के भुगतान के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष का एक भी पैसा किसानों का बकाया नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसानों का पिछला भुगतान हो गया है, बल्कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले 6 वर्ष के बकाये का भुगतान कराया गया है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बताया, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर जिस प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर तमाम, चाहे वो बाढ़ से बचाव के काम हैं या राहत के कार्य हैं, उन्हें फोकस किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही आज बहराइच, गोंडा, बस्ती और आजमगढ़ इन चारों जिलों का एक दौरा है। तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत, बचाव कार्यों की समीक्षा, राहत कार्यों की समीक्षा, जहाँ जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, अभी हम लोग बल्हा और तमाम आदमपुर आसपास के पूरे क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करके आए हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जिन चीज़ों की माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि चाहे नाव हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हो या बिजली संबंधी विषय हो या रास्तों का विषय हो, उन तमाम को फोकस करके आम जन तक सरकार की जितनी भी योजना है वो त्वरित वो योजनाएं पहुँचे, इसके लिए लगातार वो फोकस करते हैं और आज उन्हीं के निर्देश पर हम सब लोग यहाँ एक समीक्षा बैठक करके जहाँ जहाँ आवश्यकता है, राहत सामग्री का वितरण भी लगातार हो रहा है। 1000 से ज़्यादा राहत के पैकेट यहाँ इस बहराइच जनपद में वितरित हुए हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, जैसी जैसी आवश्यकता होगी, पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार सजगता के साथ काम